जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का आज थर्ड डे है 15 मिनट्सों का और पहले क्लास में हमने महत्वपूर्ण दिवस तथा जनगणना करवाया था। दूसरे क्लास में बजट, आर्थिक समीक्षा और महत्वपूर्ण योजनाएं जो है वो करवाया था। आज के क्लास में विटामिन्स और रोग यानी कि विटामिन से होने वाले रोग तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अलग अलग टाइप के रोग जैसे कि घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, विद फिगर, और बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी लोग अगर हमारे क्रैश कोर्स के साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाइएगा, क्योंकि आज यानी कि आज रात तक अगर हो जाइएगा तो वो बेहतर रहेगा, मात्र 99 रुपए में। और आज बहुत सारे बच्चों ने क्लासेस किया, बहुत अच्छे से उनको समझ में आया। देखिएगा यहाँ पे विटामिन। विटामिन जो है ये क्या है? अच्छा, विटामिन की खोज जो है वो 1912 ईस्वी में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? फंक। यानी कि विटामिन खाओगे तो फूंक मारोगे, यानी कि विटामिन फूंक। कितना? 912 रुपए में फूंक मारने का जल दवा मिल जाएगा। जैसे कि गांजा होता है ना, गांजा, तो गांजा बहुत लोग पीते हैं, तो गांजा कहने का मतलब गांजा फूकोगे तो कितना रुपया लगेगा? 912। तो 1912 में विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ पढ़ने का एक तरीका और बेहतर होगा कि आपको याद होते हुए चला जाएगा, समझ गए हो? तो ये बातें हो गई। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, हमारे साथ स्टार्ट करते हैं कि खोज एवं नामकरण। इतना नहीं पढ़ना है आपको, बस ये पढ़ना है कि विटामिन का खोज जो है वो किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था? 1912 में। तो विटामिन का खोज कब हुआ? 1912 में फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अच्छा, फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया, लेकिन कौन कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में घुलनशील है? कौन कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन कितना होता है? ए बी सी डी ई के, ये 5 विटामिन होते हैं। अब इस 5 विटामिन से भैंस कहाँ रहती है? तो भैंस जो है वो पानी में रहती है। भैंस कहाँ रहती है? मान लेते हैं पानी में। तो भैंस बी और सी, तो बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील है। किसमें? पानी में घुलनशील हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे भी याद रखना कि विटामिन बी और सी कहाँ पे घुलनशील हो जाता है? पानी में घुलनशील हो जाता है। एंड देन अगर हम बात करें तो ए ई डी के, ये पांचों जो है, ये पांचों लिपिड यानी कि वसा में घुलनशील होता है। कहाँ पे? लिपिड यानी कि वसा में जो है वो घुलनशील हो जाता है। तो आपका दो टॉपिक क्लियर हो गया। भैंस पानी में होता है, फंक यानी कि 912 रुपए में जो है वो गांजा खरीद के फूकना पड़ेगा। यानी कि फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 इसमें विटामिन के खोज किया था। और विटामिन बी और सी जो है वो पानी में घुलनशील का कार्य करता है। अच्छा, विटामिन के बारे में एक चीज याद रखना, विटामिन एनर्जी गिविंग फूड नहीं है। क्या? विटामिन एनर्जी नहीं देता, बल्कि ये जो है ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। किसमें? मेटाबॉलिज्म जो होता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? उपापचयी क्रिया जो है वो उपापचयी क्रिया में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी विशेष तौर पर याद रख सकते हो। तो 3 बात क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक एक करके देखते चलिएगा। ये सारी चीजें मैंने बता दिया। यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया। विटामिन ए, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन ए को हम साइंटिफिक तरीके से क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। अच्छा, रेटिनॉल, इसका प्रमुख कार्य जो है आंखों की सामान्य दृष्टि बनाए रखना। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रतौंधी रोग जो है वो रतौंधी रोग हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कमी से रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो हो जाता है। अच्छा, इसके स्रोत क्या है? गाजर खाओ, हरे पत्ती वाली सब्जी खाओ, दूध, पक्का पपीता और मछली जो है ये खाओ। तो आप सभी का जो है विटामिन ए मजबूत रहेगा। ठीक है। आपने सुना होगा रे रतौनी वाला रतौनी धलल का, गांव में मम्मी लोग कहते हैं ना, तो रतौनी मतलब रतौंधी, यानी कि विटामिन ए के कमी से होने वाला रोग है ये। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 को हम क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? हम थायमिन कहते हैं। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। और थायमिन, इसके कमी से जो है वो बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग जो है इसके कमी से होता है। अच्छा, बेरी बेरी रोग क्या होता है? शरीर में ब्लड का कमी हो जाना। क्या हो जाना? शरीर में ब्लड का कमी हो जाना। यानी कि साबुत अनाज, बिना पॉलिश का चावल, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह में जो है वो खाने से विटामिन बी 1 जो है ये मजबूत रहता है। और विटामिन बी 1 की कमी होते ही बेरी बेरी रोग जो है ये हो जाता है।
तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं, थायमन कहते हैं। साइनोकोबुलिन किसे कहते हैं जी, तो विटामिन बी12 को कहते हैं, उसमें कोबाल्ट धातु भी पाया जाता है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे विटामिन सी है और विटामिन डी, ठीक है। यहाँ पे विटामिन सी क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है, किसमें, खट्टे फलों में जो है वो ज्यादा पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, याद रखोगे, दूध में नहीं पाया जाता है, क्या, विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसके जो अच्छे सोर्स माने जाते हैं, वो अच्छे सोर्स क्या माने जाते हैं भाई, तो वो माना जाता है क्या, तो आंवला माना जाता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे रासायनिक नाम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया। वहीं पे अगर हम बात करें त्वचा के लिए, कोलेजन निर्माण करना, घाव भरना, स्वस्थ मसूर और मजबूत करना। स्कर्वी, मसूरों से खून आने वाला रोग जो है उसे स्कर्वी कहते हैं, और आप लोगों के मसूर से भी खून आता होगा, ठीक है। इसका प्रमुख स्रोत जो है वो आंवला सर्वोत्तम स्रोत है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन सी को क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है। अब रिकेट्स नामक रोग क्या होता है, तो ये हड्डी का रोग होता है। बच्चे जो होते हैं उनके हाथ पैर टेढ़ा हो जाते हैं, तो उसे रिकेट्स कहते हैं। अच्छा, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग जो है ये इसी के कमी से होता है, ऑस्टियोमलेशिया। तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएंगे तो उसे कहाँ भेज दो, तो उसे भेज दो मलेशिया। कहाँ, मलेशिया, हड्डी का इलाज करवाने के लिए। तो जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा तो उसे कहाँ भेज दो, मलेशिया भेज दो, हड्डी का इलाज करवाने के लिए। तो बूढ़ों में विटामिन डी के कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। और विटामिन डी को क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी को बी1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन सी को स्कर्बिक एसिड कहते हैं, और विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। याद रखोगे, कैल्सीफेरॉल की कमी से रिकेट्स रोग होता है और बूढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वह सुबह के सूर्य का धूप। तो सूर्य का धूप जो है, द सैड रूल, इफ योर शैडो इज लॉन्गर देन आर टॉल देन यू विल नॉट बी विटामिन डी, ये विटामिन डी, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन जो है वो कहते हैं, ब्यूटी विटामिन कहते हैं। तो ये भी बात याद रखना। और इसके कमी से जो है वो बांझपन आता है। आपके और हमारे गांव में सभी लोग देखते होंगे कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जिसमें फर्टिलिटी रेट कम होता है और उसे बच्चे नहीं होते, बांझपन होता है। तो बांझपन किससे, इसी से आता है। ब्यूटी विटामिन, अगर आप विटामिन ई खाओगे यानी कि टोकोफेरॉल खाओगे तो आपका शकल चमकने लगेगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का फेस चमकते रहता है, ग्लो करते रहता है। जैसे कि हमारा फेस देखोगे तो हमारा फेस ग्लो करता है। क्यों, क्योंकि हम सुबह सुबह जो है अंकुरित चना खाते हैं, अगरम बगरम चीज जो है अंकुरित यानी कि फ्रेश चीजें खाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, तो फेस पे ना विटामिन ग्लो आता है। तो इसीलिए ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, टोकोफेरॉल हो जाता है। कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। क्या होती है, जनन क्षमता में जो है वो कमी हो जाती है। तो इसे भी याद रखोगे। हाँ, इसका मुख्य प्राकृतिक स्रोत बादाम, सूरजमुखी के बीज, वनस्पति तेल, अंकुरित अनाज और हरी सब्जियां। अंकुरित सब्जियां आप लोगों को नाश्ता में लेना चाहिए। तो ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहते हैं, ठीक। वहीं पे बात करें विटामिन के, जिसको फाइलोक्विनिन कहते हैं, यानी कि फिलोक्विनोन भी कहते हैं। अच्छा, इसके कमी से कौन सा रोग होता है भाई, तो इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना। तो रक्त का थक्का नहीं जमते रहता है। तो यहाँ पे इसे भी याद रखना, जैसे कि किसी का हाथ कट गया तो रक्त का थक्का जमने में समय लग जाता है, तो इससे ही फिलोक्विनोन भी कहते हैं। अच्छा, इसका रासायनिक नाम की बात करें हम तो फिलोक्विनोन जो है इसका रासायनिक नाम है। प्रमुख कार्य रक्त के थक्के बनने में के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन इसके कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, टमाटर और सोयाबीन के तेल खाने से ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके विटामिन थे, एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको। तो विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉल। ये सारा पीडीएफ मैं यूट्यूब एप्लीकेशन पर डाल देता हूँ, फ्री पीडीएफ वाले फोल्डर में, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और एप्लीकेशन पर भी डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन
टेलीग्राम पर भी डाल देता हूँ, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, और एप्लीकेशन पर वाईटी पीडीएफ वाले फोल्डर में डाल देते हैं तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, इसके कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर हरी सब्जियां जो है ये होता है। विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं। विटामिन सी को स्कर्वी एसिड कहता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, और विटामिन क्यू को फिलोक्विनोन कहते हैं। ये उसके कमी से होने वाला रोग है। पूरा ना पढ़ करके बस इतना का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो वो बेहतर होगा, ठीक है। बिहार के परीक्षा में 20 महत्वपूर्ण रोग जो कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम पीवाईक्यू के आधार पर इंपॉर्टेंट जो रोग होता है, रोग भाई रोग कहता ना कि हमें तो प्रेम रोग ऐसा लगा कि हम फिर जीना ही भूल गए। खैर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे साथ देखना, यहाँ पे रोग प्रश्न विश्लेषण के बारे में हम सब कुछ यहाँ पे बताते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अक्सर यहाँ से देखो, यहाँ पे घेघा रोग किसके कमी से होता है? ग्वाइटर आयोडीन के कमी से होता है। घेघा रोग कहाँ पे होता है? ये गर्दन में होता है। गर्दन में घेघा रोग, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे घेघा रोग होता है। तो घेघा रोग कहाँ पे होता है? आयोडीन के कमी से घेघा रोग होता है, ठीक है। एनीमिया किसके कमी से होता है? लोहा आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है, ठीक है। एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो जाना। एनीमिया रोग रक्त की कमी हो जाना होता है। वहीं पे घेघा रोग जो है वो किसके कमी से होता है? तो आयोडीन के कमी से। एनीमिया जो है वो लोहा की कमी से होता है, आयरन। दंत क्षय डेंटल डिके यानी कि दांत खराब होने लगता है, वो फ्लोराइड और कैल्शियम के कमी से होता है। तो कैल्शियम के लिए हमें मम्मी कहती है कि बेटा दूध रोज पियो। तो दूध पीने से क्या होता है? हमारे बॉडी में कैल्शियम जाता है और हमारे डेंटल और बोन्स जो है वो मजबूत होता है। तो हम आपसे पूछे कि घेघा रोग किस चीज की कमी से होता है, तो आप कह सकते हो मुझे आयोडीन के कमी से, एनीमिया लोहा की कमी से, और यहाँ पे दंत क्षय जो है वो कैल्शियम की कमी से होता है। वहीं पे काला जर की बात करें तो लिस्मैनिया डोनोवानी जो है इसके कमी से होता है। यानी कि काला जर किसके कमी से होता है भाई? लिस्मैनिया डोनोवानी के कमी से होता है, ठीक है। यह एक कृत प्लीहा है, बिहार परीक्षा में पसंदीदा प्रश्न, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की कमी से होता है। क्या मलेरिया किसके कमी से होता है? प्लाज्मोडियम के कमी से होता है। मलेरिया किसके कमी से होता है? प्लाज्मोडियम। ये देख रहे हो मच्छर कैसा है, बाप रे बाप। यहाँ पे वहीं पे अगर हम बात करें पेचिस यानी कि एम्बाइसिस जो है वो एंट अमीबा हेस्टोलिटिका के कमी से होता है, ठीक है, के वजह से होता है। पेचिस याद रखो कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, काला जर जो है लिस्मैनिया डोनोवानी के वजह से होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम के से होता है, और पेचिस जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से होता है। हेजा, हेजा किसके कमी से होता है? जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल रोग जो है वो। हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरी की वजह से होता है, ठीक है। ये भी याद रखोगे। प्रदूषित जल और मक्खियों से फैलता है, शरीर में पानी की तीव्र कमी कर देता है यानी कि डिहाइड्रेशन होने लगता है, दस्त उल्टी वगैरह होने लगता है, यानी कि हैजा आपने सुना होगा। जैसे कि आपने बिरसा मुंडा जी का जन्म हैजा की वजह से हुआ था जेल में, ठीक है। तो विब्रियो कलेरी हो जाता है। टाइफाइड जो है वो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के वजह से होता है। इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। यह आंत को प्रभावित करता है। इसके जांच के लिए विडॉल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये भी बात याद रखना। टेटनस जो है, टेटनस किससे? क्लोस्ट्रिडियल टेटानी के वजह से होता है, यानी कि इसे लॉक जॉ जो भी कहते हैं, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है जिससे मांसपेशियां अत्यधिक हो जाता है। यहाँ पे देखना क्षय रोग, टीबी किसके वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियस के वजह से होता है। टीबी किसके वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियल के वजह से होता है। किससे? माइकोबैक्टीरियस के वजह से होता है। प्लेग जो है वो प्लेग सर्नियस पेस्टिस से होता है, सर्नियस पेस्टिस से। और यहाँ पे जो है टीबी के लिए बीसीजी टीका लगाया जाता है। डिप्थीरिया जो है वो क्रीने बैक्टीरियस डिप्थीरी के वजह से होता है, ठीक है। इसके लिए डीपीटी टीका लगाया जाता है। ये भी बातें आप याद रखोगे। यहाँ पे आप मेरे साथ देखना, विषाणु वायरस से होने वाला रोग, डेंगू जो है वो वायरस है, डेंगू। वहीं पे अगर हम बात करें प्रभाव एवं वाहक, मादा एंडीज एप्टीज मच्छर से के काटने की वजह से जो है ये रोग हो जाता है। तो ठीक इसी प्रकार रेबीज जो है कुत्ता काटने से हो जाता है और इसमें पागल हो जाता है। वहीं पे प्रभाव ये बातें। अच्छा, एड्स जो है वो एड्स एचआईवी की वजह से होता है। वहीं पे आप गौर से देखोगे तो पोलियो जो है वो पोलियो वायरस की वजह से होता है और इससे रीढ़ की हड्डी जो है वो खराब होने लगता है, और इसके लिए ओ पी भी
वैक्सीन जो है वो लगाया जाता है। चेचक की बात करें तो स्मॉल पॉक्स जो है तेज बुखार के साथ पूरे शरीर जो है वो खराब होने लगता है, और वहीं पे खसरा जो है वो मार्बेलियस वायरस के वजह से होता है। तो ये सारे कुछ रोग थे। यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमने ग्राफ दे दिया है। एक बार इस पूरे ग्राफ को जो है एक बार पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पे परीक्षा के लिए बिंदु है। एनीमिया, घेगा रोग किसके वजह से होता है? आयोडीन के कमी से एनीमिया, लोहे के कमी से होता है। और वहीं पे बात करें काला जर, लिस्मैनियम प्रोटोजोआ के कमी से होता है। मलेरिया और पेचिस जो है प्लाज्मोडियम और एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका के वजह से होता है। मादा एनफ्लूएंजा दूषित जल के वजह से जो है ये होता है, फैलता है। ठीक है, हैजा टाइफाइड, ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अगले मतलब। और सुनो, हाँ मेरी बातें मैं ये बता दूं, रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर होता है, तो आप सभी लोग जरूर जुड़ा करिए। ठीक है, नमस्कार।